हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे और हमारी वीडियो सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, एक क्विक रिवीजन आपको लगता है ग्रामर होगा कर लेना चाहिए, एग्जाम पास में है 15 डेज पहले, अगर आपको लगता है कि हमारे ग्रामर को थोड़ा समय देना चाहिए, भी कमजोर है, तो आप इस चीज़ को डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ में। ये जो सीरीज रहने वाली है, ऊपर ऊपर से हम देख रहे हैं हर चैप्टर को, जितने भी एक्सेप्शंस हैं, जितने भी आपके कुछ वर्ड्स हैं उनके एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो स्पेसिफिक रूल को फॉलो करती हैं, या फिर कुछ भी ऐसे ट्रिक्स हैं जो इंग्लिश के अंदर जो आपके मार्क्स को सिक्योर कर सकती हैं, जो मैंने अपने तैयारी के दौरान जो है अलग से जो है देखी हैं, वो मैं आपको इस वीडियो सीरीज के अंदर बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम देखने वाले हैं वो क्विक रिवीजन नोट्स हैं एडवर्ब के। पिछली वीडियो में हमने एडजेक्टिव देखा था, अब हम एडवर्ब देखते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एडवर्ब क्या होता है दोस्तों। एडवर्ब एक ऐसा वर्ब है जो कि कई चीज़ों को क्वालिफाई कर सकता है। अब आप कन्फ्यूज ना हो, कई चीज़ों का मतलब मेरा कई पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है। जैसे कि आपका खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को कर सकता है, एड वर्ब एडजेक्टिव हो गया, उसके बाद कंजक्शन को कर सकता है, सेंटेंस को कर सकता है, प्रीपोजिशन को भी कर सकता है। दोस्तों, ये मान लीजिए कि एडजेक्टिव छोटा है, एडवर्ब थोड़ा बड़ा है, उसकी पावर थोड़ी सी ज़्यादा है। ऐसे मैं याद कर लेता था जब मैं तैयारी करता था। तो प्रीपोजिशन की बता दूँ, प्रीपोजिशन पोजिशन लेते हैं नाउन या प्रोनाउन के पहले। ठीक है, इस तरीके से याद कर रखे हैं मैंने, आप भी याद कर सकते हैं। आप दोस्तों लिख लिया कीजिए, मैं मौखिक रूप से आपको बताता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत कम है। आप लिख लिया कीजिए हर चीज़ को। ठीक है, तो जब भी आप एग्जाम से पहले तैयारी करने स्टार्ट करेंगे अपनी, या फिर देखेंगे, तो इन चीज़ों को जो है दोस्तों महत्व होता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नाउन में अगर आप एस या एस जोड़ दें तो प्लूरल हो जाती है, वहीं अगर वर्ब के अंदर आप एस या एस जोड़ देंगे तो आपका सिंगुलर हो जाएगी। यही दिक्कत आएगी जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और नाउन चैप्टर को देखेंगे। उसमें काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान जो है दिमाग में जो है नहीं आ पाती जल्दी से, अगर आप 4-5 बार जो है बुक को गो थ्रू नहीं कर लेते हैं। तो बुक ना पढ़नी पड़े या फिर जो समय बच जाए, इसके लिए सीरीज बनाई गई है। अगर आप अपनी तैयारी किसी भी चरण में है, एक दो बार अपनी किताब को गो थ्रू कर चुके हैं या कुछ अपनी एड ऑन करना चाहते हैं अभी तैयारी के अंदर, तो आप इस वीडियो सीरीज को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैं बता दूं कि बिगिनर बिल्कुल ही, हाँ बिगिनर, आपको पता ही नहीं है कि कैसे क्या इंग्लिश के अंदर कंपटीशन के अंदर पूछ जा रही है, तो आप इस वीडियो सीरीज को बिल्कुल भी कंसिडर ना करें दोस्तों, आपके सर के ऊपर निकल जाएगी। मैं कहूँगा कि आप जो बिगिनर के लिए जो सीरीज बनाई हुई है उसको पहले कीजिए, उसके बाद रिवीजन के लिए आप इसमें आइए। पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, कि भाई टाइम नहीं है किसी के पास में, कोई जॉब कर रहा है, कोई और दूसरी स्टडीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, दो स्टडीज साथ में चल रही, कोई कॉलेज कर रहा है साथ में तैयारी भी कर रहा है, तो लिखने का समय जो है किसके पास है। इसलिए जो है आप लोगों के लिए पीडीएफ जो मैं दे दूँगा आपको, एटीज कोचिंग सेंटर अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों, सिर्फ इतना ही करना है आपको, इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो कब आई और कब निकलेगी। ठीक है, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो पर 500 से 600 लाइक हो जाते हैं या फिर व्यूज़ हो जाते हैं, जो भी पहले होंगे, तो मैं उसी दिन जो है इनकी वीडियो अपलोड करना, इनकी पीडीएफ अपलोड करना शुरू कर दूंगा दोस्तों चैनल पर, और वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एडवर्ब एडवर्ब क्वालिफाई एडजेक्टिव, एडवर्ब कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड सेंटेंस। आई टोल्ड यू ऑलरेडी। एंड अब क्या है कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो एडवर्ब हैं मूल रूप से, लेकिन वो एडजेक्टिव का काम भी कर लेते हैं। कंफ्यूज ना हो दोस्तों, एडजेक्टिव का मतलब है कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं नाउन या प्रोनाउन को, यानी कि ऐसे एडवर्ब उनके पास कुछ एडिशनल शक्तियां हैं। मान लीजिए ऐसे देखते ना पावरमैन सुपरमैन देखते थे, उस तरीके से इनके पास में कुछ एडिशनल शक्तियां हैं। ये एडवर्ब एडजेक्टिव काम भी कर सकती हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए बताता हूँ मैं कौन कौन सी हैं। ओनली, इवन, एट लास्ट, एट मोस्ट आर द एडवर्ब व्हिच कैन क्वालिफाई नाउन एंड वर्ब, वर्क एज एडजेक्टिव। ठीक है, ये है एडवर्ब। ठीक है, मैं बता दूँ आपको। अब देखते हैं इसमें आगे क्या है, किस तरीके से जो है डिवीजन किया हुआ है चैप्टर का। कोई भी डिवीजन के लिए देख लेता हूँ मैं। टाइप ऑफ एडवर्ब आर, कितने प्रकार की टाइप एडवर्ब होती हैं। पहली होती है सिंपल एडवर्ब, फिर होती है इंटरगेटिव एडवर्ब, फिर होती है आपकी रिलेटिव एडवर्ब। दोस्तों, इंटरगेटिव और रिलेटिव में जो डिफरेंस है वो इतना ही है कि इंटरगेटिव के अंदर जितने भी डब्ल्यूएस फैमिली के होते हैं वो सारे हैं, व्हाट, विच, हु, और रिलेटिव के अंदर जो है जैसे कि व्हाट आ जाता है, हु आ जाता है, विच आ जाता है, ये है मैं आपको बाद में डिस्कस कर दूंगा। और अगर आपको डिटेल चाहिए इसका, तो आप बिगिनर की वीडियोज के अंदर जाए, वहाँ पे आपको पूरा चैप्टर डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ ऊपर से टच कर रहे हैं हर टॉपिक को, ताकि हमारा कुछ छूट ना जाए, और अगर आपको पढ़ रखा है तो हमारा रिवीजन हो जाए। ठीक है, ये सीरीज जो रिवीजन पर्पज के लिए बनाई गई है। चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपल एडवर्ब, इसको मैं यहाँ पर आपको पीडीएफ के लिए थोड़ा इसको कलरफुल बना देते हैं। कौन सा कलर है दोस्तों, तो डार्क सा करते हैं ना, ये कर देते हैं। ठीक है,
एडवर्ब, एडवर्ब के अंदर सबसे पहला जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। प्लेस एडवर्ब हियर, देयर, इन, आउट, अवे, इनडोर, आउटडोर, अंडर, लो, अप, अबव, डाउन, एक्सेट्रा। ये जितने भी है एडवर्ब प्लेस है। एडवर्ब ऑफ नंबर यानी वंस, ट्वाइस, थ्राइस, सिंपल है दोस्तों, इसके लिए कुछ एक्सप्लेन करने की मुझे लगता है नंबर है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि हाउ मेनी टाइम्स, कभी कभार, ठीक है, कभी नहीं, नेवर, सेल्डम, ओफन, ज़्यादातर, ओफन मतलब ज़्यादातर, ऑलवेज हमेशा, रेयरली, बेयरली, हार्डली, एक्सेट्रा, सारे सारे एडवर्ब हैं फ्रीक्वेंसी के, कितनी बार चीज़ें हो रही हैं, यानी मुश्किल से हार्डली, बेयरली, ठीक है, ये रेयरली, कभी कभी, ठीक है, इस तरीके से जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है दोस्तों। आगे जो फोर्थ नंबर पे वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, यानी कितनी मात्रा में, वो एडवर्ब है, जैसे कि रेंज और एक्सटेंड, टू बहुत ज्यादा, वेरी बहुत, मच ज्यादा, इनफ पर्याप्त, सुफिशिएंट इसका मतलब पर्याप्त होता है, कंप्लीटली, होली, पार्सली, फेयरली, रेदरली, फॉर, एक्सेट्रा। ये जो आप इसमें डाल सकते हैं, अनेकों हैं दोस्तों, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर पर है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी किस तरीके से कोई चीज हो रही है, यानी स्मूथली हो रही है। आई स्टडी वेरी स्मूथली, यानी मैं बहुत आराम से पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। द वर्क इज वेरी स्मूथ, यानी काम जो है बहुत आराम से चल रहा है, ठीक है, ऐसे तरीके स्मूथली। हार्डली यानी आई हार्डली रन 10 किलोमीटर, यानी मुश्किल से मैं 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, ठीक है, मैं दौड़ता ही नहीं तो ठीक है, एक एग्जाम्पल था, तो आगे देखते हैं। कावर्ड, निगर्ड, स्कोलर एंड माइजर एक्ट डिफरेंट इन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब फॉर्म, ठीक है। यार यार बोल दिया तो वैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, ऐसा ना सोचे यार, ठीक है। लेथार्जिक ना समझे मुझे, इंग्लिश की वोकैबुलरी डाल दी, आलसी, लेथार्जिक, लोथ, ठीक है, ये भी कराऊंगा, टेंशन ना ले, पहले ग्रामर को देख लीजिए, बहुत सारी वोकैबुलरी है, ठीक है। भटक गया था मैं, चलो पढ़ाता हूँ आप लोगों को। कावर्ड कहा था, एडवर्ब मैनर पे था, देखा दिमाग में जो चलता है तो आदमी भटक जाता है, ये काफी लोगों की परेशानी होती है ना। तो योगा कीजिए, योगा तो मैं करता हूँ, योगा कीजिए, ठीक है, भटकना बंद हो जाएगा, दिमाग एक जगह शांत रहेगा, बढ़िया पढ़ाई होगी, ठीक है। अनुलोम विलोम कीजिए, ठीक है, शीर्षासन कीजिए, 2 दिन आसन जोड़ लीजिए योगा के अंदर, और भ्रमरी कीजिए, ठीक है। चलिए अब बैक टू स्टडी है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर कौन कौन सी, किस तरीके से जो है एक्शन हो रहा है, स्मूथ हो रहा है, हार्ड हो रहा है, डिफिकल्टली हो रहा है कि डिफिकल्टली हो रहा है, इस तरीके से मैनर में कैसे काम हो रहा है वो बताता है, वो एडवर्ब मैनर है। क्वालिटी और स्टेट, डज, ठीक है, कैसे, डज, सो, बैडली, केयरफुली, फ्लुएंटली, ब्यूटीफुली, लास्ट, एक्सेट्रा। लास्टली होगा यहाँ पे, थोड़ी लास्ट तो नहीं होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, नहीं एलवाई होगा, लास्टली। अब एक बिल्कुल तड़कता फड़कता कौन सा प्लान वाला है जो कि दिमाग में घूम जाएगा, भाई क्या एडवर्ब है, क्या एडजेक्टिव है, कैसे पता करें, हम बताएंगे, हम बैठे हैं ना, चलो। कावर्ड, निगर, स्कोलर एंड माइजर एक्ट डिफरेंट एडजेक्टिव एंड फॉर्म, ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, क्योंकि भाई हम ज्यादा देखते आ रहे हैं, जिसके पीछे एल वाई लग जाए, रट लेते हैं बच्चे, एल वाई लग जाए वो आपका एड वर्ब है, जिसके पीछे एल वाई ना लगे वो आपका एडजेक्टिव है। हार्डली और हार्डली में से हार्ड जो है आपका एडजेक्टिव है, हार्डली आपका एडवर्ब है। बेयर और बेयरली में से बेयर आपका एडजेक्टिव है, बेयरली आपका एडवर्ब है, रट लिया, खत्म। अब कुछ ऐसे वर्ड आए, ठीक है, वो आ गए ना तो नंबर गए, अब फिर हम ट्यूशन बचे तक लड़ना स्टार्ट कर देंगे, आप क्या आपने तो ये बताया था, अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ में, है पूरा कॉन्सेप्ट जो है मिक्स हो गया, एडवर्ब का एडजेक्टिव का, क्या करें अब, देख लीजिए यहाँ पे क्या कैसे क्या होता है, कैसे एक्सेप्शन है। कुछ वर्ड है, कावर्ड है, निगर्ड है, स्कोलर है, माइजर है, एक्ट डिफरेंट इन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि इन एडवर्ब फॉर्म इन ए निगर्डली मैनर, ठीक है। एडवर्ब में क्या पढ़ा था हमने, ज्यादातर एल वाई लगता है, लेकिन इसका जो निगर्ड का निगर्डली नहीं होगा, निगर्ड मैनर होगा। स्कॉलर का स्कॉलरली नहीं होगा, इन स्कॉलरली मैनर होगा, कावर्डली मैनर होगा, इन माइजरली मैनर होगा। तो ये एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है। ये कुछ ऐसे वर्ड है जो कि एडवर्ब में जो है एल वाई नहीं लेते, मैनर लेते हैं, ठीक है। अब यही जो है इसका दूसरा पहलू क्या कि एडजेक्टिव उनका कैसे बनेगा, वो एल वाई लग कर बनेगा। यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, अगर नहीं पढ़ रखा तो गए नंबर। Miserly is an adjective, scholarly is an adjective, niggardly and cowardly is an adjective, not adverb. I'm trying to tell you that only, ठीक है। मेरे से टीचर यार मैं बोल सकता हूँ, खैर इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, बोलो चले बोलो, एग्जाम में करके आना बस, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रूल पकड़ लो, ये इंडियन भाई, ठीक है। चले चलो आगे चलते हैं। ये इसके एग्जाम्पल बता रखे मैंने, यूजुअली वर्ड एंड विद ly कंसीडर एज एडवर्ब बट इट इज नॉट एप्लीकेबल हियर दोस्तों। तो जैसे वर्ड है, देखिए टेबल बना दी है मैंने आप लोगों के लिए, यहाँ से जो पीडीएफ मिल जाएगी, 500 लाइक या 500 व्यूज सब लोग सबसे पहले होंगे ना, डाल दूंगा आपके लिए पूरी की पूरी कंपाइल वे में जो है सारी आपको वीडियो मिलने वाली है, 3-4 घंटे की होगी ये मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा ही हो सकती है, अभी कंपाइल नहीं किया ना,
कर दूंगा, जल्दी कर दूंगा। उसके बाद जो है उसकी PDF डाल दूंगा, जितनी भी है, जितने भी आपके मेनली जो रिवीजन के लिए होगी उसको आप निकलवा दीजिए, फटाफट रिवाइज कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कहाँ स्टैंड कर रही है। नहीं हो रहा दोबारा देखिए चैनल को, कोई क्वारी होती है तो अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, रिस्पॉन्ड करेंगे भाई, लेकिन ओनली फॉर क्वारीज, ठीक है, और कुछ नहीं। कोई भी डाउट है उसको डिस्क्रिप्शन में लिखिए, उसका जो सुटेबल या जितना भी पॉसिबल एज सुन एज पॉसिबल होगा उस पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा टीम के द्वारा। तो टेंशन ना लें, मजे से पढ़िए, टाइम एक बार दीजिए दोस्तों। 2 घंटे में कॉन्सेप्ट हो रहा है 2 घंटे दीजिए, 3 घंटे में हो रहा है 3 घंटे दीजिए। कोई भी यहाँ पर जो है ना कोई ज़्यादा दिमाग वाला कम दिमाग वाला है ही नहीं, मेन बात है कैचिंग पावर, ठीक है। कोई पहले से पढ़ता रहा उसकी कैचिंग पावर थोड़ी अच्छी है, कंसेप्शन अच्छी है, बस ये है, वो होशियार बोल देते हैं उसको। हम पढ़ेंगे, रोज़ पढ़ेंगे 6 महीने तक, हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी, है ना, हम भी बन जाएंगे होशियार, उसमें क्या बड़ी बात है। चलिए बैक टू स्टडी। एग्जाम्पल ऑफ अबोव वर्ड एज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो एडवर्ब के अंदर जो है आपका इननेगेटिव मैनर होगा, ना कि एलवाई होगा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, पहले बता चुका हूँ मैं, वही टेबल देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना कर लीजिए, मर्जी आपकी। वैसे नोट्स बना लीजिएगा, मैं ये कहूँगा। हाँ PDF भी दे दूँगा, क्या बात होगी, जब तक नहीं मिलती जब तक नोट्स बना लीजिए। चलो डाल दूँगा, इतना कह रहे हो डाल देंगे। वर्ड यूज एन एडजेक्टिव एज वेल एज क्या है, कंजक्शन है, पढ़ाऊंगा वो भी। पार्ट ऑफ स्पीच 8 होती है, सारी वीडियो आने वाली है, टेंशन मत लो। वर्ड यूज एन एडजेक्टिव एज वेल एज एडवर्ब, हार्ड, फास्ट, हाई, लेट, क्वाइट, स्ट्रेट, आउटराइट, डायरेक्ट। ठीक है, ये एडजेक्टिव भी हैं और एडवर्ब भी हैं। एक्सेप्शंस देखिए हर जगह यूज हो सकती है। अब जो नाउन के पीछे यूज हो वो क्या है, बताया था मैंने, एडजेक्टिव है, पिछली वीडियो में बताया था। जो नाउन के पहले यूज हो, जैसे लास्ट में है बैडली, बैडली आपकी क्या है बताओ, एड वर्ब एडजेक्टिव है, कमेंट में करना, बताया मैंने, बताना इसको, ठीक है। ऐसे ही होता है, पता नहीं चलता। हार्ड, फास्ट, हाई, लेट, क्वाइट, स्ट्रेट, आउटराइट, डायरेक्ट, ये मैंने मेंशन इसलिए कर दिया तो आपकी रिविजन हो जाए। इसकी डिटेल स्टडी हमारी बिगिनर्स वाली वीडियो के अंदर पूरी पड़ी हुई है, वहाँ से देख लीजिएगा, क्या क्या नहीं है सब बता रखा है, ठीक है। चलिए अब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है इसके अंदर भी, ठीक है, एडजेक्टिव के अंदर भी, जो आ जाते हैं और नंबर कट जाते हैं और सिमिलर ही है, याद करने का ट्रिक बता देता हूँ। मच टू अनप्लीजेंट नाउन आता है, टू मच अनप्लीजेंट एडजेक्टिव आता है। मच टू बहुत ज्यादा, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। अनप्लीजेंट एडजेक्टिव मतलब क्या भाई, हमने एडजेक्टिव का ऐसे सोच लो कि समझ में नहीं आता एडजेक्टिव, अनप्लीजेंट है, ठीक है, बेकार है, अनप्लीजेंट है, सॉरी पढ़ो माय लैंग्वेज निकल जाता है कई बार, तुम अरे तुम में से ही दूंगा, तुम ऐसे बात कर रहे हो, ठीक है। वर्ड यूज एज एडजेक्टिव एज वेल एज एडवर्ब, उसके कुछ मैंने बता दिए यहाँ पर। अब उसके बाद में मैं बता रहा था आप लोगों की, टू मच अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, मच टू, मच मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, मच टू अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। एक याद कर लिया, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। टू मच अनप्लीजेंट नाउन था, करते थे ना बचपन में ऐसे, देख याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। हमने कौन सा याद किया, मच टू अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव बहुत ज्यादा पेचीदा है, अनप्लीजेंट है, मच टू, टू मच अनप्लीजेंट नाउन अपने आप याद हो गया, है ना। इस तरीके से याद कर लीजिए इसको। टू मच पेनफुल, टू मच पेन, पेन यहाँ पे क्या है, नाउन है, पेनफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है। इस तरीके से कई बार एरर आ सकती हैं, आपका क्या बोलते हैं उसको, बताया था 3 ही होते हैं इसके, एरर होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलअप होता है, इसमें आ सकता है। बाकी तो वो क्या भी है, पैसिव ओरिजिनल अलग है, उसमें तो आएंगे नहीं, है ना। 3 ही चीज़ें उसमें आ सकती हैं, फिलअप में होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आएगा या एरर में आएगा। इनमें ही हमारी जो है चिट्ठी पट्टे गुम हो जाती है, पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दिया है यहाँ पर, कौन सा एक्सेप्शन लगा दिया है। जब तक 4-5 बार बुक से गो थ्रू ना कर ले, यही समझ में नहीं आता कि जो रूल है उसकी एप्लीकेशन पार्ट क्या है ना, ये बात है ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ और भी हैं, टू टू, यहाँ पे आपका अनप्लीजेंट भी आ सकता है और आपका प्लीजेंट भी आ सकता है। बता देता हूँ जैसे कि टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड, तो इंटेलिजेंट जो है यहाँ पर एक पॉजिटिव आ रहा है तो सही है, ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड बाय एनी अदर बॉय, ठीक है। मतलब किसी भी अलग दूसरे बच्चे से वो है इतना इंटेलिजेंट है कि चीट नहीं हो सकता, चीट नहीं कर सकता कोई दूसरा बच्चा। मतलब मैं आपके ये मोटा मोटा बताता हूँ आपको। वहीं अगर नेगेटिव हो सकता है, ही इज टू बैड टू बी सिलेक्टेड एज एन SSC इंस्पेक्टर, कुछ भी लगा दो, इंस्पेक्टर लगा दो, ठीक है। यानी इतना ज़्यादा गंदा है वो कि इसको हम उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने एक इसको नेगेटिव पॉइंट वे में भी देख लिया, यहाँ पर दोनों यूज हो सकते हैं। एज सो एज पिछली वीडियो में बता दिया था, इसी में बता दिया था, मैंने बताया था आपको वीडियो में। इसके बाद में एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री यूज होगा इसके अंदर।
और बताया था पिछली बार मैंने आपको कि एज कंपेरेटिव प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज होगा तो उसमें एज सो एज आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें भी है कॉन्सेप्ट इसका एज और सो एज का, लेकिन आप पॉजिटिव एडवर्ब आएगा, ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं आ सकता इसके बीच में, कुछ भी नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता। चलिए आगे, सो एज ये करा दिया ना। नन टू का मतलब होता है नॉट वेरी, ओनली टू का मतलब होता है वेरी, तो इसका भी हो सकता है, देख लीजिएगा। ये ज्यादातर जो है कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो वर्ड होते हैं उसके अंदर दिक्कत करता है हमको। भाई नोट नन टू दे रखा है, इसका मतलब नोट वेरी, ओनली टू वेरी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, यूज ऑफ वेरी इन मच, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर एक्सेप्शन मैंने बताया था आपको जब मैं इंग्लिश स्ट्रेटेजी वीडियो बता रहा था कि एडजेक्टिव एडवर्ब के अंदर काफी ज्यादा रूल है, अगर वो नहीं पता होंगे तो फिर आपका जो एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिलअप उसमें दिक्कत आ सकती है आपको। तो ये जो है ऐसा सोच सकते हैं कि 3 नंबर है, 6 नंबर जाएंगे, बाकी तो आ जाएंगे, लेकिन अगर एक नंबर लेंगे जब तो जाके वो 25 बनेंगे, 25 में से 25 या 100 में 100, आगे जाकर सीजन में 200 में 200। एक नंबर जो है ऐसे एक एक नंबर के लिए दोस्तों पढ़ना पड़ता है। चैप्टर कितना ही बड़ा हो, कंजक्शन का अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग वो भी कराऊंगा आपको, टेंशन ना लीजिए। छोटा चैप्टर तो क्या हुआ, उसका महत्व तो बड़ा है। चलिए, यूज ऑफ वेरी इन मच, वेरी जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के साथ यूज होगा एंड पॉजिटिव डिग्री के साथ में यूज होगा। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं और क्या नहीं होती, ये मैंने एडवर्ब वर्ब के अंदर बता दिया है, मेरे के अंदर वहाँ पे जाके देख सकते हैं आप, ठीक है। ये रिवीजन वीडियो है जिसके अंदर मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, लंबी वीडियो हो जाएगी, है ना। वेरी प्रेजेंट पार्टिसिपल्स यानी कि वी फोर फॉर्मेट, वी प्लस आई एन जी जितने भी वर्ड हैं वो आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं, बता देता हूँ आपको यहाँ पे ताकि जाना ना पड़े वीडियो में, उसमें तो देख लीजिए, जो भूल गया भाई उसके लिए बताया है। वी प्लस फोर फॉर्मेट का मतलब है वी की वर्ब की फर्स्ट पावर प्लस में आईएनजी, वो होता है आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। पास्ट पार्टिसिपल ये होता है जिस वर्ड के पीछे ई एन टी ई डी यानी जिससे पास्ट का पता चले वो पास्ट पार्टिसिपल्स होता है। तो वेरी जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के साथ में आएगा प्लस में पॉजिटिव डिग्री के साथ में आएगा। पॉजिटिव डिग्री जो एडजेक्टिव की मैंने बताया था, पॉजिटिव डिग्री होती है कंपैरेटिव होती है, ई आर और ई एस टी बताया था वहाँ पर, याद आया। चलो आगे देखते हैं, मच, मच जो आपका पास्ट पार्टिसिपल के साथ में यूज होता है ईडी और ईएनटी, अभी बताया थोड़ी देर पहले। जिस भी वर्ड के बाद में ईडी और ईएनटी लग रहा है या टी लग रहा है जिससे पास्ट का पता चल रहा है वो मच के साथ में आएगा, और ये जो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आता है मच, ठीक है। ये तो सिंपल रूल बता दिया। अब इसका एक एक्सेप्शन भी है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो वेरी के साथ में पास्ट पार्टिसिपल्स की यूज हो जाता है, यानी आप दिमाग में पड़ेगी थोड़ी सी गड़बड़ सी कि भाई क्या क्या बताया था और क्या नहीं हो गया, ठीक है। मैंने बताया था कि वेरी के साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल्स प्लस में पॉजिटिव डिग्री यूज होगा, और मच के साथ में पास्ट पार्टिसिपल्स प्लस में कंपैरेटिव डिग्री यूज होगा। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि पास्ट पार्टिसिपल्स के हाथ में लेकिन वेरी के साथ में यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज हो तो दोबारा वीडियो को पीछे करके देख लेना, ठीक है, मैंने बता चुका हूँ, समझ में आ जाएगी। अब एग्जाम्पल भी क्या है इसका देख ले, वेरी एक्सेप्शन, वेरी यूज विद पास्ट पार्टिसिपल्स, ठीक है, जो कि एक्सेप्शन है ऊपर की बात का, लेकिन ऐसा होता है। वेरी टायर्ड, वेरी डिजेक्टेड, वेरी कंटेंट, वेरी डिसकंटेंट, वेरी प्लीज्ड, वेरी ड्रंक, वेरी लिमिटेड, वेरी रेड एंड मेनी मोर, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऐसे होते हैं जो वेरी के साथ में यूज हो सकते हैं, तो इसका जो है ध्यान रखिएगा आप, एरर के अंदर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर, फिलअप के अंदर, ठीक है, किसी भी रूप में पूछ सकता है आपको ये एक्सेप्शन, ठीक है। ज्यादातर इसी से आते हैं, एक्सेप्शन होगा जब भी तो फिर कॉम्पिटिशन टफ होगा, वरना तो फिर कोई भी कराएगा। चले, क्वाइट का भी ऐसा ही है, क्वाइट इज नॉट यूज इन प्लेस ऑफ वेरी बट यूज इन मीनिंग ऑफ वेरी, है ना। मुश्किल ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है यार, इसका मतलब ये है कि क्वाइट इज यूज इन प्लेस ऑफ वेरी, यानी वेरी की जगह पे जो है, वेरी की जगह पर क्वाइट यूज नहीं हो सकता, लेकिन उसकी मीनिंग में हो सकता है, अलग अलग बात है। ये सारी बता रखी है मैंने एडवर्ब के अंदर, वहाँ देखना, ठीक है। जस्ट वन सेकेंड, प्लेस ऑफ वेरी बट यूज मीनिंग ऑफ वेरी का मतलब यहाँ पर ये है कि जितने भी एग्जाम्पल हैं, क्वाइट डिलाइट, क्वाइट टायर्ड, क्वाइट फिनिश्ड, क्वाइट चिल, क्वाइट कूल, क्वाइट वार्म, क्वाइट राइट एंड मेनी मोर की जगह पे अगर आप वेरी लिख दें क्वाइट की जगह पे तो वो बिल्कुल ठीक होगा, यानी क्वाइट जो है वेरी की प्लेस में यूज हो सकता है, वेरी के मीनिंग में यूज हो सकता है, वेरी की प्लेस में यूज नहीं हो सकता। बहुत सिंपल है, अब दोबारा वीडियो देखेंगे ना प्लीज करके आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। आगे चलते हैं, यूज ऑफ फेयरली एंड रेदर, फेयरली पॉजिटिव वर्ड है, रेदर एक नेगेटिव वर्ड है, बोलते हैं ना रेदर ए विक्ड पर्सन, यानी ये रेदर है छोड़ो उसको, रेदर देन करके, तो यहाँ पे एक अनप्लेजेंट एडजेक्टिव आएगा, फेयरली साथ में पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। देख लीजिए ये बताया हुआ नीचे, ये कुछ एड यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर है, देख लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। ए फेयरली एडजेक्टिव नाउन, फेयरली पॉजिटिव डिग्री, फेयरली जो है पॉजिटिव वर्ड है, ए रेदरली एडजेक्टिव नाउन, रेदर प्लस पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव, रेदर के साथ में पॉजिटिव डिग्री भी आ सकती है, कंपैरेटिव डिग्री भी आ सकती है, और रेदर जो है अपने आप में अनप्रेजेंट एडजेक्टिव लेता है, नीचे लिख दिया मैंने। और यहाँ पर जो इसकी फ्रेजेस जिस तरीके से यूज होता है ना, ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है, जो 3 पॉइंट ला रखे मैंने, रेदर ए एन एडजेक्टिव नाउन, फेयरली प्लेजेंट नाउन,
रेदर प्लस अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, ठीक है। रेदर देन छोड़ो, मतलब अनप्लीजेंट नेगेटिव है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव आएगा, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव आएगा रेदर के साथ में, प्लीजेंट आएगा फेयरली, फेयरली के साथ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनफ एक लोता ऐसा पार्ट है, या कहा जाएगा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का एक ऐसा अगलोता, ऐसा एक एग्जांपल है, एक्सेप्शन जो कि एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब के पीछे यूज होता है, बाकी सब बाद में यूज होते हैं एडवर्ब क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। देख लेते हैं किस तरीके से, बैड इनफ, गुड इनफ, ठीक है। बाकी इसमें ये एक्सेप्शन, इसको ध्यान रखिएगा। और इनफ एक लोता ऐसा केस जो कि पॉजिटिव डिग्री लेता है, इसके साथ में ई आर और ई एस टी लग के जो नहीं आ सकता, जैसे जैसे होता है ना कि क्लेवर इनफ होता है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, क्लेवरेस्ट इनफ या क्लेवर इनफ, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ई आर और ई एस टी नहीं आएंगे इसके पीछे, ये इसका एक एक्सेप्शन लिख लीजिएगा आप इसमें। और यूज ऑफ एट प्रेजेंट, प्रेजेंट शॉर्टली, ये देख लेते हैं, कुछ ऐसे वर्ड है जो यूज अलग अलग होता है। एट प्रेजेंट आपको प्रेजेंट के टेंस के अंदर यूज होता है, प्रेजेंटली और शॉर्टली जो है आपकी फ्यूचर टेंस के अंदर यूज होता है। वो एक्सप्लेन मैंने नीचे कर दिया, पॉइंट डाल दिया, सब पॉइंट वहां से आप देख सकते हैं। यूज ऑफ जस्ट एंड जस्ट नाउ, जस्ट नाउ लग रहा होगा प्रेजेंट के अंदर यूज होगा, लेकिन नहीं, ये पास्ट के अंदर यूज होगा जस्ट नाउ। और पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर ज्यादातर यूज होता है इसका। जस्ट का यूज जो है वो प्रेजेंट के अंदर होता है दोस्तों। और यूज ऑफ लाउड एंड अलाउड, अलाउड का मतलब बहुत ही ज्यादा तीव्र ध्वनि, लेकिन अलाउड का मतलब सुन नहीं होगा, जैसे हम बोलते हैं ना, प्लीज स्पीक अ लिटिल बिट अलाउडर, ठीक है। तो यानी कि सुनाई दे इतनी आवाज आप प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो वहां से हम इसको, इस पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। द म्यूजिक इज वेरी मच लाउडर, यहाँ पर ए लाउडर नहीं है, LOUDER है, लाउडर यानी कि बहुत ज्यादा तीव्र है, ठीक है, जो कानों को प्लीजेंट ना लगे, इतना ज्यादा तेज है। और अलाउड का मतलब है सुनने योग्य, यानी कि सुनाई देने की जो होती है ना, 20,000 20 HD से लेके 20,000 SZ हजार तक होती है, ऐसे पढ़ा होगा आपने, इतनी सुनने की फ्रीक्वेंसी होती है, उसके बीच में लाई करे अलाउड, यानी कि सुनने योग्य इतना आप बोलें उसको, ठीक है। तो पॉइंट जो डी है इसके अंदर, यूज ऑफ हार्ड एंड हार्डली, हार्ड का मतलब होता है कठिन, हार्डली का मतलब मुश्किल से, ठीक है। अर्ली का मतलब अर्ली और सुन के जो है, दोनों का ही मतलब जो है अर्ली यानी बिफोर द टाइम होता है, ठीक है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, अर्ली और सुन में सिमिलर ही है, यूज ऑफ अर्ली एंड सुन, टेंस एक ही होगा इनका। रेयरली, स्केयरली, बेयरली, हार्डली, सेल्डम, नेवर, ऑफन, यूज आफ्टर 2 + बी, यानी बी यहाँ पर जो वर्ब है ना, बी का मतलब है इज, एम आर, वॉज, वर, बीइंग, बीइंग, जो वर्ब है उसके अंदर मैंने आपको बता रखा है बी डू हैव फैमिली कौन सी होती है, वहां से आप देख सकते हैं, बता देता हूँ अभी भी। बी का मतलब होता है, बी की फैमिली होती है इज, एम आर, वाज, वर, बीइंग, बीइंग, ठीक है। हैज की फैमिली होती है, हैड की फैमिली होती है हैज, हैव, हैड। डू की फैमिली होती है डू, डज, डिड। पढ़ा था ना कि हैज की फैमिली के साथ में V3 लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, डू डज के साथ में वीन लगेगा, इज, एम आर, वाज के साथ में इज, एम आर, वाज, वर, बीइंग, बीइंग की फैमिली के साथ, जो कि बी की फैमिली है उसके साथ में V4 लगेगा, यानी कि V+ING लगेगा। ये हमने वर्ब के अंदर किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वर्ब है, रियली, स्केयरली, बेयरली, हार्डली, सेल्डम, नेवर, ऑफन, ये से वर्ब इसकी जो कि टू बी, यानी बी की बाद आएगा, मेन वर्ब के पीछे आएंगे, ठीक है। इसके पोजीशन ऑफ एडवर्ब, रिलेटिव जो आपकी एडवर्ब होती है, इंटरगेटिव होती है और आपकी सिंपल एडवर्ब होती है, उनके किस तरीके से पोजीशन की जाए सेंटेंस के अंदर, उसके बारे में बात करने वाले हैं हम। ज़्यादातर हमको पता है कि इंटरगेटिव और रिलेटिव जो है दोनों सेम से ही हैं, और उनकी जो है नाउन की जगह पर उनकी जो है पोजीशनिंग होती है। बचे जो अपने सिंपल एडवर्ब, उनकी किस तरीके से पोजीशनिंग करें सेंटेंस के अंदर, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देख लीजिए दोस्तों, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ मैनर, ठीक है। उसके बाद में ये शायद डबल टाइप होंगे दोस्तों, हाँ, उसके बाद में जो है एडजेक्टिव ऑफ मैनर आएगा। वहीं अगर इस किसी भी तरीके से ऑब्जेक्ट के पहले आ जाता है, उसका जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर है, ये देख लीजिए दोस्तों, ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव ऑफ मैनर प्लस ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी तरीके से ऑब्जेक्ट को हाईलाइट किया गया है तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे हो गया होगा। अब इसको, ये तो बात होगी एडवर्ब ऑफ मैनर की, ये जो एक एक्सेप्शन था, अलग सा केस था, इसलिए इसको अलग बताया गया। अब सारी जितनी भी एडवर्ब ऑफ सिंपल एडवर्ब है, उनके जो पोजीशनिंग है एक सेंटेंस के अंदर किस तरीके से करी जाती है वो देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो है आपका सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, आपका ऑब्जेक्ट आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम, इस तरीके से आएगा दोस्तों। अब एक एक्सेप्शन इसके अंदर और भी है, अगर वर्ब जो है कम, गो, अराइव, या फिर वर्ब, ये यहाँ पर गलत कर दिया है, इसको डिलीट कर देते हैं।
एक्सेप्शन ये है कि कम, गो, अराइव, वर्ब ऑफ मूवमेंट अगर आ रहे हैं, जब क्या स्ट्रक्चर होगा, मतलब कि अगर सेंटेंस के अंदर कम, गो और अराइव या मूवमेंट ऑफ वर्ब आ जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, किस तरीके से इसका जो है पोजिशनिंग होगी वो देख लेते हैं दोस्तों। पहले तो हमने देखा था कि मैनर, प्लेस, टाइम होगा सिंपल में। अगर कम, गो, अराइव आ जाती है, एडवर्ब ऑफ मूवमेंट या वर्ब ऑफ मूवमेंट आ जाती है सेंटेंस के अंदर, तो उसके बाद में जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से फॉलो करेगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैनर, हमारा सिंपल जो स्ट्रक्चर है वो था सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम। वहीं अगर कम, गो, अराइव आ जाता है तो हमारा फ्लिप हो जाता है, प्लेस पहले आ जाता है, मैनर बाद में आ जाता है। ये जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एडवर्ब इस तरीके से जो है कम, गो, अराइव के चीज में एक्सेप्शन है, ये आप याद रखिएगा। और एडवर्ब मैनर के अंदर भी एक्सेप्शन है कि ज्यादातर जो एडवर्ब ऑफ सिंपल एडवर्ब है वो आपकी ऑब्जेक्ट के बाद में यूज होती हैं, लेकिन किसी भी तरीके से मैनर की बात की जाए तो किसी भी तरीके से ऑब्जेक्ट को विस्तारित किया गया हो या फिर हाईलाइट किया गया हो तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ऑब्जेक्ट के पहले भी आ सकती है। मैं आपको एक बार फिर से जो है रिवाइज करा देता हूँ, देख लीजिए दोस्तों, इस तरीके से वो जो स्ट्रक्चर ऐसे फॉलो हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। स्प्लिट इन्फिनेटिव का मतलब क्या है? स्प्लिट इन्फिनेटिव, ही आस्क मी टू डू इट केयरफुली, ये जो है करेक्ट फॉर्म है, ही आस्क मी टू डू इट, he asked me to do it carefully, ठीक है। तो टू और डू है, मैंने इन्फिनेटिव पहले ही बताया 2 + V1 होता है। यहाँ पर आप इस सेंटेंस को देखिए, he asked me to carefully do it, केयरफुली जो है अननेसेसरी जो है टू और डू के बीच में डाल दिया गया है, स्प्लिट कर दिया गया है सेंटेंस को, ये बिल्कुल ही गलत है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है दोस्तों ये, और ये जो है ये वाला ये आपका करेक्ट है, करेक्ट है। Adverb of quantity is used before the word which is qualified by them, यानी adverb of quantity जिसको जिस भी वर्ड को क्वालिफाई कर देते हैं तो उसके पहले यूज होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी इसमें बताया था इनफ वाला केस, वही यहाँ पर जो थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, मुझे लगता है कि वो इनफ नहीं था तो ये यहाँ पे भी इनफ यूज हो गया। चलिए देखते हैं। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी यूज बिफोर द वर्ड व्हिच इज क्वालिफाइड, यानी जिस वर्ड को क्वालिफाई करेंगे उसके पीछे यूज होते हैं, लेकिन एक लोता जो है एक्सेप्शन ऐसा है इनफ का, वो पहले यूज होता है। देखिए देख लेते हैं। टू बैड, ठीक है, वेरी डिफिकल्ट, क्वाइट राइट, गुड इनफ, बैड इनफ। तो देख लीजिए इसके अंदर जो बैड वर्ड है ये हमारा जो अपनी एडवर्ब क्वालिटी उसके बाद में यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है गुड इनफ यानी पहले यूज हुआ है, यही एक्सेप्शन है इनफ का, ये याद रखिएगा आपका जो है। और इनफ जो आपको पॉजिटिव डिग्री के अंदर ही यूज होता है, ये कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री के अंदर यूज नहीं होता है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपके जो है एरर के अंदर ये बिल्कुल आ सकता है, कई बार आया हुआ भी है। इन्वर्जन देखते हैं दोस्तों। जो इन्वर्जन है इसको थोड़ा सा नोट्स में दिक्कत आ जाएगी आपको, मैं इसको पहले से ही ठीक कर देता हूँ। जैसे कि हैज, हैव नॉट, बी या डू में से जो है बी डू हैव की फैमिली में से आएगी, या फिर आपका कैन, कुड में, माइट में से आएगी, वो ऑक्सिलरी होती है, वो पहले आएगी। उसके बाद मेन वर्ब आएगी, जैसे क्लाइम है जो मेन वर्ब है सेंटेंस की वो आएगी। उसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आता है। ये जो है आपका फुल इन्वर्जन है, यानी पूरी तरीके से जो है यहाँ से बीच में से उठा के जो है वर्ब को आगे रख दिया, इसको हम फुल इन्वर्जन कहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ ऑक्सिलरी को बाहर रखा गया है, इसमें दोस्तों थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पर आने वाला है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है। ये स्ट्रक्चर में थोड़ी डिफरेंस है। पार्शियल की बात की जाए यानी कि आधा, उसके अंदर जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो बाहर आ जाती है, सब्जेक्ट के बाहर आ जाती है स्ट्रक्चर से। लेकिन अगर फुल की बात की जाए तो उसके अंदर मेन वर्ब भी इंक्लूड होती है और आपकी ऑक्सिलरी भी इंक्लूड होती है। अभी कैसे कैसे इन्वर्जन यूज होता है, किस सेंटेंस में होता है, कैसे पहचाने, इसके लिए जो है कुछ वर्ड मैं लेकर आया हूँ, उसको आप ध्यान रखिएगा। जिस भी सेंटेंस, जैसे सेंटेंस स्टार्ट होता है उससे पता चल जाएगा आपको यहाँ पर इन्वर्जन होने वाला है नहीं होने वाला है। सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली, स्केयरली से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, ना इधर नोर, इधर नोर से स्टार्ट होता है, तो उसमें इन्वर्जन लगेगा, ठीक है। पार्सली, पार्सली लगेगा, फुल लगेगा, ये सेंटेंस पर डिपेंड करता है। जब आप जो देखेंगे जो क्वेश्चन आया हुआ उसके जो ऑप्शन है उससे पता चल जाएगा कि भाई किस तरीके से जो है आपका ऑक्सिलरी पहले आएगा, मेन वर्ब पहले आएगा, किस तरीके से क्या होने वाला है। डिटेल वीडियो चाहिए तो इसको आप हमारी बिगिनर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए अगला जो वर्ड है वो आपका है नो। यहाँ पर मैंने देखा है जैसे कि स्लैश इस साइड लगा दिया और स्लैश इस साइड लगा दिया। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर से जैसे स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, इन नो टाइम, इट इज हाई टाइम, मैंने बताया था पहले, इस तरीके से फ्रेज है। इन नो टाइम से स्टार्ट होने वाले वर्ब के आगे आपका इन्वर्जन यूज होता है। टू सच एन एक्सटेंट,
ये मैंने बता दिया। टू सच एन से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के स्ट्रक्चर है उसमें भी इन्वर्जन यूज होता है। ओनली से स्टार्ट होने वाले हैं उसमें यूज होता है। अनफुलफिल्ड विश डिजायर सेंटेंस जो है स्टार्ट होते हैं उसमें भी जो आपका इन्वर्जन यूज होता है। जैसे कि इफ आई वर ए बर्ड आई विल फ्लाई इन द स्काई, इस टाइप में अनफुलफिल्ड आपके जितने भी सेंटेंस हैं उनके साथ में उसका इन्वर्जन का यूज होता है। हेयर देयर अवे जितने भी है ये वर्ड, ये एडवर्ब ऑफ प्लेसेस के साथ में भी आपका इन्वर्जन यूज होता है। सो एडवर्ब ऑफ मैनर, सो स्मूथली, सो हार्डली, सो रेयरली, सो बेयरली, इसके साथ में आपका पक्का जो आपका इन्वर्जन का यूज होगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ में नरेशन, रिपोर्टिंग, स्पीच, रिपोर्टेड, वर्ब, यानी कि दरअसल क्या होता है कि राम सेड ही हेड बुक, ही हेड बुक सेड बाय राम, ये दो का पैसिव, ही राम हेड बुक सेड बाय राम ऐसे आ जाता है ना, तो इसमें इन्वर्जन का यूज होगा ही होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर स्किप हो जाता है पार्ट को, जैसे कि सबसे पहले आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, फिर आपका रिपोर्टिंग स्पीच होता है। रिपोर्टिंग स्पीच अगर पहले आ जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब का बाद में आता है तो आपका इन्वर्जन यूज हो सकता है। दोस्तों सेंटेंस के अंदर ध्यान रखिएगा, नाइदर नॉर से स्टार्ट होने वाले वर्ब के साथ में भी आपका जो है इन्वर्जन का यूज हो सकता है। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। जितने भी रूल्स थे, स्पेसिफिक वर्ड थे, कुछ ऐसे सेंटेंस थे जो कि एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, वो सब हो चुके हैं। एडवर्ब चैप्टर के पूरे हो चुके हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे और लगे कि आपका जो है यूजफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को अपने लिए दबाइएगा ताकि कोई वीडियो आती है तो आप लोगों को पता चल जाए। और शेयर करना आपके ऊपर दोस्तों, शेयर करेंगे तो हमारी थोड़ी सी मदद हो जाएगी उन बच्चों तक पहुंचने में जो कि काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं और उनको बियरफुल